सतयुग में कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार। त्रेता में परशुराम अवतार, वामन अवतार, भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अवतार। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अवतार और कलयुग में साक्षात भगवान श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो भगवान श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का संबोधन देश के नाम सुनकर हृदय अभिभूत हो गया। हम इतना गौरवान्वित हैं। समस्त 130 करोड़ भारतवासियों का सौभाग्य है युगों युगों के कालखंड में कोई ऐसा दिव्य पुरुष जन्म लेता है। तो आप सब तो पुण्य के अधिकारी हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कोरोना त्याग और तपस्या की वजह से ये लड़ाई जो है हम काफी जीत लाए हैं। महोदय, कहां पर जीत के लाए हैं? जीत के हम कहां तक आए हैं? वैसे भूखमरी तक, स्टारवेशन की जिस स्थिति में हम जी रहे हैं, जब आप जांचें ही नहीं करेंगे तो सुनिश्चित क्या होगा? शहरी क्षेत्रों में क्या जांचें हो रही हैं? 4500 में हो रही है, नहीं हो रही है मुझे नहीं पता, बट ग्रामीण क्षेत्रों में जांचों की संख्या निल है। लॉकडाउन का पर्पस पहले ही डिफीट हो गया था और अब जिस तरह जब संक्रमण का पता चलेगा तब संक्रमण के उपचार होंगे। तो ये बात समझ नहीं आई कि हम कहां तक जीत लाए हैं। दूसरा, उन्होंने कहा मैं जानता हूं कितनी दिक्कतें आई, काश कि आप ये समझ पाते, काश कि आप वाकई 123 करोड़ भारतवासियों के हृदय को समझ पाते और आपको इस बात का अंतर पता होता कि आर्थिक असमानता वाले इस देश में जीवन वो नहीं है जो अंबानी, अडानी या निक जोनास की फैमिली जीती है। काश कि आप वास्तव में समझ पाते कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून किन के लिए बनाया गया था और राशन कार्ड, अंत्योदय कार्ड के अलावा कितने लोग जो पंजीकृत नहीं हैं वो भूखे हैं। उन्होंने भारतवासियों की हमेशा को 130 करोड़ भारतवासियों को नमन किया। आपको भी कोटि कोटि नमन, क्योंकि आप जैसा महापुरुष धरती पर अवतरित है, ये हम समस्त भारतवासियों का सौभाग्य है। तीसरा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आज के दिन भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जननायक, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, 1936 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र के वो ज्ञाता थे। राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री के अतिरिक्त वो भारत के प्रथम न्याय मंत्री थे। सिर्फ प्रेम्बल की पहली लाइन लेने से वी द पीपल ऑफ इंडिया, कैन यू रियली अंडरस्टैंड? व्हाट अबाउट आपका तो बिल्कुल थॉट ही अलग है। We only we are the people of India. Rest of you can go out of the nation. आपकी तो जो थ्योरी चल रही है, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो we the people of India, the thought of India, the idea of India, the concept of India, the idea in our constitution, काश कि आप उसको पूरा इलैबोरेट करते और जो देश में चल रहा है आप उसकी तरफ इशारा करते। आपने कई भाषाओं में कई त्योहारों का जिक्र किया, कुछ और भी त्योहार बीते हैं जो आप भूल गए, आपको उनका भी जिक्र करना चाहिए था। लेकिन खैर, वी द पीपल में आप उस वी, बंच ऑफ थॉट्स वाले वी को लेके आते हैं। आपको मालूम नहीं है शायद कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहूंगी तो आप आहत हो जाएंगे, अतः उसे पढ़ने का हम आपसे अनुरोध नहीं करेंगे। बस मैं चाहूंगी कि रामधारी सिंह दिनकर की एक पुस्तक है संस्कृति के 4 अध्याय, अगर आप उसको भी पढ़ लेंगे तो भारत का हृदय कहाँ है और हम कैसे एक डाइवर्सिटी और एक ब्यूटीफुल डेमोक्रेसी हैं, ये शायद समझ आएगा। जस्ट लीव डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बट एटलीस्ट गो टू रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय। तो हमारी संस्कृति वो कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है, उसमें कितनी विविधता है और उसकी वही विविधता, उसकी क्या सुंदरता है, तब शायद आप ये समझ पाए जो हमारे हेट मॉन्गर चैनल्स डे एंड नाइट ब्रॉडकास्टिंग के सारे नियमों का उल्लंघन करते हुए पूरे भारत को तोड़ मरोड़ को जो स्थिति देश की चल रही है। काश कि आप 2 लफ्ज बोलते उस कोरोना जिहाद पर भी। आपने कोरोना वॉरियर्स का जिक्र किया, काश कि आप उसमें इस बात को जोड़ते जो पूरे देश में घटनाएं भी हो रही हैं। आपने अच्छा किया सोशल डिस्टेंसिंग, मगर सोशल टॉक्सिसिटी का भी काश आप जिक्र करते। तो उत्सवों का समय था, एक महत्वपूर्ण उत्सव आप भूल गए। उन्होंने कहा जब कोरोना का एक भी केस नहीं था तब स्क्रीनिंग शुरू हो गई थी और समय से पहले ही हमने लॉकडाउन जैसा बड़ा कदम उठा लिया। भारत सरकार जो है वो बहुत अलर्ट थी। मैं आपसे यहां पर असहमत हूं। अगर भारत सरकार अलर्ट होती तो WHO के पैंडेमिक घोषित करने के बाद भी 18 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया और 19 मार्च तक PPE किट्स का निर्यात भारत से हुआ है। ऑर्डर बाद में प्लेस हुए हैं, जबकि चेतावनी कब से दी जा रही थी? 12 फरवरी को तो राहुल गांधी जी ने ही कहा था। बाद में उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को टैग करके भी, तो हर्षवर्धन जी और समस्त संसद ने 16 मार्च को किस तरह मखौल उड़ाया कोरोना का, किस तरह विपक्ष को नीचा दिखाया, और पत्रकार भी।
चाहे वो सुमित चौधरी हो, चाहे जो भी और आपका मीडिया है मुख्य धारा का। तो क्या तब आप उसको मखौल की तरह ले रहे थे और अब आप तैयारी और थर्मल स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं? जब पूरी दुनिया तैयारी में लगी थी तब आप नमस्ते ट्रंप इवेंट में लगे हुए थे, पूरी व्यवस्था उसमें लगी थी। 8 मार्च को जब 22 विधायक चार्टर प्लेन से कर्नाटका भेजे गए थे तब भी चीजें संभाली जा सकती थी। 16 मार्च के बाद भी आपने क्यों संसद को खींचा? क्योंकि प्राथमिकता उस वक्त मध्य प्रदेश की सरकार थी। शिवराज सिंह चौहान को 23 मार्च को शपथ दिलाने के बाद 24 मार्च को पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा हुई। आपकी इस सत्ता लोलुपता के चलते मध्य प्रदेश में आपकी सरकार बन गई, नो डाउट, लेकिन समस्त 130 करोड़ भारतवासियों के स्वास्थ्य पर जो संकट आया है उसके सीधा सीधा जिम्मेदार भारत के गृह मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगर उन्होंने विपक्ष को गंभीरता से लिया होता, WHO की चेतावनी को गंभीरता से लिया होता, अगर आने वाले इस संकट में जरा भी दूरदर्शिता दिखाई होती, जो कि लॉकडाउन में भी नहीं दिखाई, अगर राज्य के मुख्यमंत्रियों से एक बार मशवरा कर लिया गया होता। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने 48 घंटे का समय दिया और भारत के प्रधानमंत्री ने 3 घंटा 40 मिनट का समय दिया, जहां सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक और ASI एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज के मुताबिक 1,56,00,000 पंजीकृत मजदूर है जो देश के कोने 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 हिस्से में है, जहां लोगों के भोजन की कोई सुरक्षा नहीं है। तो अगर आप इसे दूरदर्शिता समझते हैं और एक पत्र आपको 23 मार्च, जिस दिन ओथ सेरेमनी हुई है शिवराज सिंह चौहान की, उस दिन आपको एक पत्र लिखा गया है ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क की ओर से कि मई तक 5 लाख किट्स एवरी डे जरूरत पड़ेंगी, तो एटलीस्ट आप जल्द से जल्द इसको मुहैया कराएं। तब भी आपने इसको गंभीर, एम्स के डॉक्टर्स ने आपको चिट्ठी लिखी, तब भी आपने गंभीरता से नहीं लिखा। उत्तर प्रदेश के बांदा में हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी गई नर्सेस को, अभी भी चादर का मास्क लगा के नर्सेस सेवाएं दे रही हैं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को सारे उपकरण देने के साथ आग बुझाने के लिए भेजा जाए और वो पूरा ड्रेस पहन के पाइप लिए हैं और पानी नहीं है, तो फायर ब्रिगेड वाले क्या कर लेंगे? आपकी अदूरदर्शिता से हजारों लाखों मजदूर सड़कों पे फंस गया भूखा। आप आयुष मंत्रालय के काढ़े का उपाय बता रहे हैं। प्रसूताएं गर्भ के लिए लॉकडाउन का इंतजार नहीं कर सकती। वो महिलाएं जो मजदूरों की स्त्रियां हैं, जिनके इस दौरान बच्चे हुए हैं, एक वक्त के भोजन की वजह से, बड़ी बात निजी है, बहुत तीखी है, बट मैं स्त्री हूं, मैं कह सकती हूं, दूध नहीं उतर रहा है स्तनपान कराने के लिए उन प्रसूताओं को, उन स्त्रियों को। अगर हो सके तो आयुष मंत्रालय से शतावरी का चूर्ण उपलब्ध करा दीजिए, तो हो सकता है वो नवजात स्तनपान कर सके और इस राजा के राज में वो बच्चे जो अभी अभी दुनिया में आए हैं, भारतवर्ष की धरती पे जिन्होंने पांव रखा है, वो भूख से न मारे। दूसरी चीज आपने कही, भारत संयमित स्थिति में है। जब टेस्टिंग नहीं होगी तो संयम अपने आप बना रहेगा। हॉलिस्टिक अप्रोच एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच, तो व्हाट इज दिस हॉलिस्टिक अप्रोच? क्या पंचकर्म से कोरोना का इलाज करेंगे? वमन नस्य की विधि से? आपने वज्रासन, भद्रासन, त्रिकोणासन बताए थे, इवांका ट्रंप ने लिखा वंडरफुल। अब उन्होंने 38 करोड़ का भोज किया था हैदराबाद में, वो लिखेंगी, वो भी जिम्मेवार हैं। उनके 2 दिन के उत्सव के चलते वो साबरमती आश्रम गई, आपको फादर ऑफ द नेशन लिखा डोनाल्ड ट्रंप ने, वेरी नाइस। राम करे आपकी फोटो गांधी जी के बगल में नोट पे आए, लेकिन ये भारतवासियों का दोष तो नहीं है ना। समय पर तेज फैसले ना लिए होते, बड़े दुख की बात है आपने कोई भी फैसला समय पर नहीं लिया और आपकी अविवेक और अदूरदर्शिता का परिणाम समस्त भारतवर्ष भुगत रहा है कोरोना वैश्विक महामारी के रूप में। और अभी भी स्थितियां बद से बदतर होने की कगार पर हैं और आप हमें मॉरल साइंस का भाषण देके वापस चले जाते हैं। हमारे डॉक्टर्स संघर्ष कर रहे हैं, हमारी नर्सेस संघर्ष कर रही हैं, हमारे सफाई कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं और 90 से ज्यादा डॉक्टर संक्रमित हैं और आधे से ज्यादा भयभीत हैं कि वो कैसे पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स की अनुपस्थिति में कैसे वो आगे बढ़ें और कैसे इलाज करें। नमस्कार कुमार जी। तो समय पर आपने कोई तेज फैसले नहीं लिए हैं। राज्य सरकारों ने बहुत जिम्मेदारी से काम किया। कौन सी राज्य सरकारों ने? ममता बनर्जी ने 16 मार्च से पहले 2 सेशन उन्होंने तिरस्कार किया संसद का, क्योंकि वो लोग, विपक्ष हमेशा चाहता था आप कोविड-19 पे बात करें और आप चाहते थे कि मध्य प्रदेश में सरकार बन जाए। सरकार आपकी बन गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी फाइनली बन गए, हैप्पी। बट अभी तक उनके मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में नगर निगम भंग है, नगर महापालिका भंग है,
और कोरोना से लड़ रहा है मध्य प्रदेश, बिना मंत्रिमंडल के, बिना नगर निगम के, बिना नगर महापालिका के, बिना सैनिटाइजेशन के। नतीजा 50 से ज्यादा स्वास्थ्य विभाग के लोग, जिसमें कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्वास्थ्य भी शामिल हैं, वो कोरोना संक्रमित हैं। लेकिन कोई नहीं, आपकी सरकार बन गई है और आपका मुख्यमंत्री है, मंत्रिमंडल देर सवेर बन जाएगा। तो समय पर आपने तेज फैसले लिए, लेकिन सिर्फ जो आप चाहते थे। और राज्य सरकारों ने बहुत जिम्मेदारी से काम किया, बेचारे क्या कर सकते हैं। ममता बनर्जी ने और कुछ सरकारों ने आपसे अपने पुराने भुगतान की भी बात की है कि जो बकाया केंद्र सरकार पे बाकी है, अगर आप नहीं पूरी हेल्प कर सकते हैं तो एटलीस्ट हमारे बकाये का भुगतान कर दें, क्योंकि घोषणाएं करने और घोषणाओं के एग्जीक्यूशन करने में बहुत प्रॉब्लम है। और राज्य सरकारें ही इस विषय से वास्तव में लड़ रही हैं, क्योंकि पीएम केयर फंड को आपने सीएसआर के अंतर्गत कर लिया है, लेकिन सीएम केयर फंड को अभी तक सीएसआर के अंतर्गत नहीं किया। वैसे तो पीएम केयर की कोई नीड नहीं थी। जब 3800 करोड़ प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष में था, तो क्यों आपने पीएम केयर बनाया जो सीएजी और आरटीआई के दायरे के बाहर है? और ऐसे ही फंड, सीएम रिलीफ फंड क्यों स्टेट्स में बनाए गए? कुछ आपकी क्या मंशा है, आई डोंट नो, बट दिस इज नॉट क्लियर। और जब आपने पीएम केयर्स को उस दायरे में ले लिया सीएसआर में, तो फिर सीएम वालों को क्यों छोड़ दिया? फिर उनके राज्यों में कौन निवेश करेगा? कौन उनको हेल्प करेगा? कौन सा बिजनेसमैन? तो जो जिम्मेदारी से काम, ये मतलब मैं आपके इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूं। आपने देशवासियों से अनुशासन की अपील की। देखिए प्रधानमंत्री जी, आप बहुत गौरवान्वित, बहुत सम्मानित हैं और समस्त भारतवासी एक स्वर में आपसे बहुत स्नेह करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अनुशासन की अपील करनी है तो मेन स्ट्रीम की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करें, क्योंकि देश की सुरक्षा और शांति को भंग करने की दिशा में अगर कोई अग्रणी है तो वो आपकी मीडिया है। 1 दर्जन पत्रकार हैं, वैसे तो 389 चैनल्स हैं, लेकिन जो प्रमुख 1 दर्जन पत्रकार हैं, नाम आपको ज्ञात होंगे, वो इतना प्रतिष्ठित नहीं है मेरी दृष्टि में, क्योंकि ना तो एथिकल कोर बिलीफ सिस्टम है और ना ही कोई उनमें डिग्निटी है। तो आई डोंट कंसिडर देम एज जर्नलिस्ट, बट वो लगातार अनुशासन को तोड़ रहे हैं। देश के माहौल को, एक तो इतनी बड़ी विपदा आई है, 2 लोगों पे इतना बड़ा संकट आया है, और उसके बाद क्या हो रहा है? कोरोना का जिहाद हो रहा है, तबलीगी का जमात हो रहा है, कोरोना हिंदू मुस्लिम हो रहा है। नतीजा पूरे देश में जो घटनाएं हो रही हैं। हरियाणा के पनवल में एक दलित युवक ने दिया नहीं जलाया तो उसको लाठी डंडे रॉड से मारा। क्यों मारा? शायद तेल ना हो उसके घर, शायद बत्ती ना हो, शायद दिया ना हो, शायद रोटी ना हो। तो आपको ऐसी घटनाओं को संज्ञान में लेना चाहिए और देश का सौहार्द बनाए रखना चाहिए। जब आपके लोग सिर्फ आपकी ही सुनते हैं, तो अनुशासन की अपील भी आप उनसे करें, उनको ये स्पष्ट करें कि एक्चुअली क्या करना है। हमीरपुर में अलग घटना हो रही है, जालौन में अलग घटना हो रही है, झारखंड में अलग घटना हो रही है, तेलंगाना में अलग घटना हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के बजाय सोशल बाइकॉट हो रहा है एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का। अगर किसी कम्युनिटी में 1000-1500 आदमी जाहिल है, 13 मार्च को चक्रपाणी महाराज ने गौमूत्र पार्टी का आयोजन किया कुल्लड़ में। गौमूत्र, उन्होंने बताया इसमें 32 प्रकार के रोग प्रतिरोधक तत्व हैं। ऐसे किसी भी संघ, हिंदू महासभा या राष्ट्र, जिसके भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इसका मतलब अगर 2-4-10 मूर्ख एक जगह इकट्ठे हैं, कोई वो स्वामी ओम है, वो कोई स्वामी चिन्मयानंद है, वो कोई स्वामी चक्रपाणी है, वो कोई स्वामी आशाराम है, कोई स्वामी रामदेव है, तो वो सेवन करता है, कोई स्वामी साध्वी प्रज्ञा है, उसका ट्यूमर ठीक हुआ है। बट मैं ऐसे किसी चीज को एंडोर्स नहीं करती। मैं एक गौरवान्वित हिंदू हूं, मुझे मेरे धर्म की प्रामाणिकता, वैज्ञानिकता, उसकी पूरा मुझे यकीन है। तो इससे आप मेरी कम्युनिटी पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। कुछ मूर्खों की वजह से आप पूरे कम्युनिटी को ऐसा कैसे कर सकते हैं कि एक उसका सोशल बाइकॉट करें और डिसग्रेस करें? किसी को एम्बैरस करने का राइट किसी ने किसको दिया? तो इसकी अपील प्रधानमंत्री जी, आपसे अनुरोध है, चाहे वो आप ब्रॉडकास्टिंग मीडियम से करें, चाहे प्रसार भारती से करें, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से करें, जो भी निर्धारित मानक हैं, कृपया अपने चैनलों तक ये बात प्रचारित करने का कष्ट करें। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।